पूजनीय भगत श्री पूसाराम जी अपने नश्वर शरीर को छोड़कर अपने गुरु महाराज के चरणों में गए। और उनके जीवन से जो मूल शिक्षा, मुख्य शिक्षा हमें मिलती है या जो प्रेरणा मिलती है, या इसे ऐसे कहा जा सकता है कि जो उनका मुख्य उपदेश हमारे लिए है, भगत जी का भी, सभी महापुरुषों का, भक्तों का, कि हमें भी अपने गुरुदेव के देश में चलना चाहिए। वहाँ जाने के लिए बहादुर साहब ने फरमाया इस बात को इन शब्दों में कि सत्य देश यानी सत्य लोक जाने की आशा बासा बसाओ, क्योंकि जो हमारे मन में आशा होगी वहीं हम आखिर में पहुंच जाएंगे, देर सवेर, चाहे कितनी रुकावट आए। सच्ची इच्छा जैसी होगी वो किसी काल में फलेगी। तो आदेश हमारे लिए क्या है? चल रही सूरत अब गुरु के देश। अब ये जो धाम है भगत जी की गुफा राधन, धीरे धीरे अपन लोगों के व्यवहार की वजह से कुछ इसने ऐसा रूप ले लिया है कि गुरु के देश यानी जहाँ भगत जी पधारे, इनके गुरु महाराज जहाँ विराजमान है सदाई मालिक रूप में, सत्पुरुष सदगुरु दयाल के रूप में, वहाँ जाने की आशा बासा हमने संजोई ही नहीं, मजबूत भी नहीं की, उस आशा बासा को दृढ़ भी नहीं किया, और छोटी थोड़े बहुत कम दर्जे की मनोतियाँ मानने लग गए। कोई बात नहीं, इसे सुधारा जा सकता है। मनोती को सर्वोच्च मनोती में बदलने की कोशिश करें कि यहाँ आकर के यही मनोती मानेंगे, यही मनोती ठान लेंगे। लोग मनोती मानते हैं ना कि मेरा ये काम सफल होगा तो मैं भंडारा दूंगा, फेरी दूंगा। तो यहाँ आकर के हम यदि मनोती ही मानना चाहें तो अच्छी बात है। ये मनोती माने कि हम भी अब वहाँ जाएंगे, हमें भी वहाँ पहुँचना है जहाँ हमारे गुरु महाराज विराजते हैं, जो हमारे गुरु महाराज का देश है, जो सत्य धाम है, जहाँ उनका दरबार लगा है, वहाँ हम भी चलें और यही मनोती मान के यहाँ से जाएं। तो इस मनोती में गुरुदेव, मालिक और भगत जी सभी प्रसन्न हैं। सब हमें भरपूर दया करेंगे हम पर, हमें ऐसा आशीर्वाद देंगे कि हमारी ये जो कामना है, चूँकि ये इच्छा सदिच्छा है, बुरी इच्छा तो है नहीं, सदिच्छा है, और ऐसी इच्छाओं से यानी यदि हम ऐसी कामना करें, सर्वोच्च परमार्थ की कामना करें, तो भक्त भी प्रसन्न होते हैं, गुरुदेव भी प्रसन्न होते हैं, मालिक भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए आज जो मूल शिक्षा संतों का मूल संदेश कि ये घर हमारा घर नहीं है, हमारा घर कोई और है, वहाँ हमें चलने के लिए तैयारी करनी चाहिए। तैयारी करने के पहले वहाँ जाने का एक प्रोग्राम तो बनना चाहिए, आशा बासा बननी चाहिए कि हमें अब यहाँ नहीं रहना, यहाँ से हमें कोई आशा ही नहीं बची और वहाँ जाने की आशा लगानी चाहिए। तो हमें फिर वहाँ जाने का मौका मालिक दया करके बख्शेंगे। तो वो देश कैसा है? चल रही सूरत अब गुरु के देश, जहान काया कर्म कलेश। यहाँ हमारे पर बड़ी विपत्ति क्या है, इस बात को हमारे लिए समझना थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन कठिन है नहीं, थोड़ी सी कोशिश करें तो समझ सकते हैं कि यहाँ हमारे लिए सबसे बड़ा संकट है काया यानी शरीर का। शरीर यानी आवरण यानी पर्दा यानी कैद यानी बंधन। हम कहते हैं हमें भी मुक्ति मिले, हमें भी मोक्ष मिले, तो मोक्ष तो शरीर यानी जितने भी बंधन है, बंधन शरीर का स्थूल है, इसके बाद स्थूल शरीर के भीतर भी दूसरे और शरीर हैं, वो सब तन हैं, यानी ऊपर खोल चढ़े हुए हैं। अंदर के बंधन, अंदर के खोल कुछ सूक्ष्म से सूक्ष्म होते गए हैं, और ये बाहर का खोल जो है वो बिल्कुल स्थूल यानी कड़ा है,
जैसे हमारे यहाँ तो ऐसे उदाहरण दुनिया में कहाँ से मिलेंगे, फिर भी कुछ तो मिल ही जाते हैं, कुदरत का करिश्मा है। जैसे नारियल होता है, बिल्कुल भीतर में तो एकदम सात्विक, शुद्ध, हल्का सा मीठा और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा पानी मात्र होता है। वही पानी जम करके बाद में उसके ऊपर गिरी रूप से आवरण बन जाता है। उस गिरी के ऊपर फिर एक गहरे रंग का एक पतला छिलका जैसा वो कड़ा होता है, उसका आवरण, उसके ऊपर वो लकड़ी जैसा मजबूत खोल, उसके ऊपर फिर जटा, वो भी काफी मोटी। तो बाहर के आवरण स्थूल से स्थूल से स्थूल होते गए हैं, लेकिन बंधन ये बहुत बड़ा है आप शरीर का, क्योंकि जितने शरीर हैं, जितने भी 6 हैं, कल अपन ने गिने थे, 6 के 6 माया के मसाले के बने। तो माया जैसी जड़, माया जैसी विकार युक्त, गंदगी युक्त, मलिन वस्तु ने चैतन्य निर्मल जीवात्मा को चारों तरफ से ढक लिया तो चैतन्य जीवात्मा तो निर्बल हो गई, बेसहारा हो गई, असहाय हो गई, और उसका प्रकाश, ज्ञान, सुख, चैतन्यता सब बंधन में आ गई, आवरण में आ गई, क्षीण हो गई। तो बाप जी का देश कैसा है, जहाँ न काया कर्म कलेश, वहाँ पे काया का कलेश नहीं है। दूसरा कलेश क्या नहीं है, कलेश है संकट। दूसरा संकट कौन सा नहीं है, काया में सुरत चैतन्य जीवात्मा, यानी कि सुरत जो सत्य देश में सत्य पुरुष के चरणों से प्रकटी, उन्हीं की अंश जब वो शरीर के बंधन में आई, शरीर माया के मसाले का है, यानी माया है, तो माया के संग करते ही माया के संग का असर हुआ और तन में रह करके सूरत को कर्म करना अनिवार्य हो गया। यानी शरीरधारी कोई भी, इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, हम शरीरधारी हैं, हम कुछ किए बगैर नहीं रह सकते, कुछ न कुछ हमें करना ही पड़ेगा। सोचें कि हम बिल्कुल निष्कर्म हो जाएं, ये निष्कर्म बात योगेश्वर ज्ञानियों की भी सिद्ध नहीं हुई। निष्कर्म हुआ जा सकता है, बाप जी के देश में पहुंचने के बाद माया के शरीरों के सारे आवरणों को तोड़ करके दूर करने के बाद कर्म रहित हुआ जा सकता है कि कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन इस समय नहीं हुआ जा सकता। हम कर्म करने के लिए मजबूर हैं, तो जो कर्म करेंगे फिर उनके बंधन और हो गए। कर्म मेले बुरे अच्छे सब तरह के बनते हैं, मध्यम दर्जे के भी होते हैं, चाहे कैसे भी हो। ये कर्म फिर एक बंधन, ये भी एक कलेश, अच्छे वाले भी कलेश। कर्म हमारे को यहाँ इस भवसागर में रोक करके रखने के लिए हमारे हाथों में पड़ी हुई हथकड़ी और पैरों में पड़ी हुई बेड़ी है। तो जैसे कोई आदमी हथकड़ी और बेड़ी में जकड़ा हुआ हो तो वो नहीं जा सकता कहीं पे भी, क्योंकि वो तो बांधा हुआ है। इस तरह से कर्मों ने हमें यहाँ भवसागर में रोकने के लिए हमारे लिए हथकड़ी और बेड़ी का काम किया। कैसे कि जो कुछ किया उसका फल भोगने के लिए यहीं पे रहना पड़ेगा, फिर एक अलग शरीर धारण करने पड़ेगा। जैसे कर्म हमें भोगने होंगे, जिनका भोगने का नंबर आने वाला है या आया, उसके अनुसार शरीर दे दिया जाएगा। वो उस शरीर में जाकर के उन कर्मों को भोगना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद में कुछ और कर्म बन गए यदि उन शरीरों में, तो फिर वो खाता जो पुराना है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर सब कोई भोगने के लिए, चाहे कोई कितने ही पहले किया हुआ कर्म हो, आदि कर्म तो अब तक नहीं छूटे। छूटने का एक उपाय है, वो है कि बाप जी के देश में चले जाएं तो छूट जाएंगे। बाप जी के देश में जाने का मतलब है कर्म रूपी कुटिया से पीछा ये छुड़वा है। लेकिन वो तो एक बाप जी के नाम का अभ्यास है, साधन अलग बात है। उसके अलावा और कोई जरिया किसी भी युग में कितने भी पहले हमने यदि कोई कर्म किया हो तो बिना उसको भोगते हुए, यानी उसका फल भोग चुकाए बगैर हमें उससे छुटकारा नहीं। तो ये और बड़ा बंधन हो गया।
काया में रहे तो कर्म करना पड़ा, कर्म किया तो फिर उन कर्मों को भोगने के लिए काया में आना पड़ेगा, यानी तन में बैठ के कर्म किया, कर्मों को भोगने के लिए फिर एक नया शरीर मिला, उस शरीर में कुछ कर्म पुराने भोगने के लिए दिए गए, उनको भोगा, दुख पाए सुख पाए, उसके बाद में कुछ और नए कर्म कर लिए, उस नए कर्म जो किए उन्होंने और अनेक जन्मों के लिए भूमिका तैयार कर दी। तो संतों ने कहा कि ये जो कलेश है ये इस तरह से बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है और बढ़ता ही जाएगा, इसलिए इससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वहाँ जाना है कि जहाँ काया और कर्म का कलेश नहीं है। वो कौन सी जगह है? वो सच्चे पूर्ण संत सद्गुरुओं का धाम है। हमारा अपना निज घर है और अपने गुरुदेव वहाँ से पधारे थे, पूर्ण संत सद्गुरु वहाँ से आते हैं, आकर के जगत में वहाँ चलने के लिए हमें शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, चलाते हैं, वहाँ पहुँचाते हैं। तो ये सभी भक्तों के जीवन में उन्होंने क्या क्या किया ये तो अपने को पता नहीं होता। जितने महापुरुष हो गए जिन्होंने इस भवसागर को अपने गुरुदेव की कृपा से पार किया, उन्होंने अनेक अच्छे अच्छे काम किए होंगे और उन सब का हमें क्या पता? जीवन चरित्र कितना लिखा हुआ होता है, कौन कौन सी कुछ घटनाएं होती है गिनती किसी भी महापुरुषों के जीवन में। एक काम उन्होंने पूरी उम्र किया, हर सांस के साथ किया, और वही काम उनको हमेशा हमेशा के लिए इस भवसागर में भी उनके यश को कीर्ति को अक्षय कर गया। वो काम क्या किया कि उन्होंने सच्चे पूरे गुरुदेव की शरण में जाकर के ऐसा काम किया कि अपने गुरुदेव के निज धाम में ही पहुंच गए, जहाँ काया और कर्म का कलेश है ही नहीं, और इस तरह से बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो गए। मुक्ति नाम बंधनों से छुटकारे का है। बंधन कई तरह के हैं, लेकिन सबसे बड़ा बंधन जन्म मरण का, जन्म मरण के बंधन के पीछे कारण है कर्मों का, कर्मों के पीछे कारण है शरीर में आकर के शरीर की कैद में जब गिर गए, शरीर की कैद के अंदर आ गए तो कर्म करना हमारा स्वभाव हो गया, मजबूरी हो गई। भगवान ने अर्जुन को गीता में ये कहा, अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध करने में तो पाप हो जाएगा और बहुत सारा गोत्र हत्या का पाप, बड़ा पाप होता है, वो लगेगा मेरे को, तो क्या फ़ायदा, थोड़ा सा जीवन है, उसमें से काफ़ी हिस्सा निकल गया, अब क्या करना है, नहीं करेंगे। भगवान ऐसा क्यों करवाते हैं आप? भगवान ने कहा अर्जुन तू करेगा कैसे नहीं, क्योंकि तू तनधारी है और शरीर में रह करके कर्म करना तेरी मजबूरी है, अवश्यम भावी है, करना ही पड़ेगा। हर शरीरधारी कुछ न कुछ करने के लिए मजबूर है। तो फिर जो मैं बताता हूँ वही कर, अपने मन से करेगा तो ज़्यादा फंसेगा, मेरे कहने के अनुसार चलेगा और वे उसमें सफल हो पाएगा तो शायद तुझे कर्मों से छुटकारा ही मिल जाए। कर्म ऐसे होते हैं जो बांधते हैं, लेकिन उन बांधे हुए यानी बंधन मूल कर्मों को काटने का तरीका भी कर्म ही होता है। सद्गुरु की शरण में आए, उनके चरणों में प्रीति दृढ़ की, ये भी तो कर्म है, अच्छे अच्छे सर्वोच्च अच्छे सबसे ऊंची गति के कर्म हैं। फिर उसके बाद में उनसे नाम अभ्यास का भेद लेकर के उनकी आज्ञा अनुसार उनकी प्रसन्नता के तरीके से अपने मन को तन मन माया इन सब से अलग करके अपने गुरुदेव के चरणों में ले जा करके बांध दिया, प्रेम की डोरी वहाँ लगा दी और इस तरह से उसमें सफल हो गए। तो ये जो काम किया, इससे पुराने जितने बंधन वाले काम थे उन सब से छुटकारा मिल गया। एक कर्म है बोवना उपजे सूत अनेक, एक कर्म है भूंजना उदयन अंकुर, उदयन अंकुर हेत है कि कुछ ऐसा एक शब्द और है, यानी एक कर्म होता है बीज जमीन में बोया गया और उससे एक कर्म है बोवना उपजे बीज अनेक, एक के अनेक हो गए, ज्यादा बंधन हो गए। दूसरा कर्म है उस बीज को आग में भट्टी में भूंज देना, सेक देना और फिर उसके बाद में उगता नहीं। चना है
बड़बूजे की बाढ़ में डाल के सेक दो, जौ को सेक दो, गेहूँ को सेक दो, चावल को सेक दो, मक्का को सेक दो, किसी भी बीज को सेक दो। सेकने के बाद उस जमीन में बोएंगे तो उसका अंकुर नहीं निकलेगा। तो यह तरीका तो संतों की शरण में गए बगैर होगा नहीं। भगवान ने कहा जैसे मैं कहता हूँ वैसा करेगा तब तो मैं तेरे पुराने कर्मों को ही खाता साफ करवा दूंगा, नहीं तो फंस जाएगा। तो संतों ने कहा कि इस तरह से हमें भी वहाँ जाना है जहाँ काया और कर्म का कलेश नहीं है। तन मन इंद्रिय यह परदेश, छोड़ो भेष भवन का लेस। तन मन इंद्रिय ये पर्दे हैं जो मैंने निवेदन किया कि हमारे स्थूल शरीर का एक काया का पर्दा है, आवरण है। इसके अंदर सूक्ष्म आवरण है। सूक्ष्म आवरण 4 हैं। अंतःकरण सूक्ष्म है, इनके जो बंधन है वो सूक्ष्म आवरण में आते हैं। तो मन भी इनमें से एक है। तन शरीर, मन सूक्ष्म अंतःकरण और इंद्रियां शरीर की औजार। और इस लोक, ये तो शरीर और शरीर के भीतर की बात हुई। बंधन बाहर भी बहुत है। जिस देश में हम रहते हैं, यानी इस भूमंडल में हम रहते हैं, भवसागर के इस हिस्से में, तो यहाँ हमने बहुत सारे हमारे प्रेम के, मोह के, ममता के, आसक्ति के नाते नए पैदा कर लिए। जो हमारा पिता तो एक सत्य देश का स्वामी, सच्चा मालिक, सच्चा भगवंत वही है। उसे सच्चा परम पिता कहो, परमात्मा कहो, भगवंत कहो, मालिक कहो, वही है। पिता तो वो है। हमने कहा हमारे इस जन्म के ये पिता, इसके पहले के जन्म के वो, इसके पहले के गिनते जाओ। अगर मान लो परमात्मा हमें याददाश्त पुरानी दे दे तो अनंत पिता निकल जाएंगे। इन अनंत पिताओं को कहाँ से ले आए? हमने जानबूझ करके यहाँ पे बना दिया कि ये तुम हमारे पिता हो। कुदरत ने बना दिया, हमने मान लिया। तो ऐसे तो अनंत रिश्ते हमने वर्तमान में भी बना रखे हैं, और पीछे के ढूंढने जाए तो फिर गिनती नहीं होगी। इस जन्म के पहलों को गिनना जाए तो, लेकिन उनका असर होता है, इसलिए याद किया अपन ने उनको कि उन रिश्तों में, पुराने जन्म के रिश्तों में जहाँ हमारा गहरा ममत्व था, उसकी छाप यानी संस्कार यानी दाग रूप असर अभी भी हमारे अंतःकरण पर मौजूद रहता है। पूर्व जन्म के गहरे बेर को इस जन्म में भी भुगतना पड़ता है, भोगाया जाता है। सांप होकर के किसी को खा गए तो अगले जन्म में वो सांप बन करके वापस उसको खाने की कोशिश करता है। धर्मराज जी का या माया का जो ये यहाँ का न्याय का सिस्टम है, माया के देश का बड़ा गंदा है, लेकिन मजबूरी है। तो संतों ने कहा कि यहाँ तो ऐसे ही चलेगा। ये देश भी इतना जो मलिन है, इतना गंदा है, यहाँ का इतना जटिल और असहनीय, ओछा, हद से ज़्यादा ओछा यहाँ का सिस्टम है। माया का राज, महापुरुषों का पोपा भाई का राज। एक पोपा भाई हुई कि नहीं हुई, लेकिन उसके राज में सब नीति होती थी, इसलिए माया के राज को वैसा ही कहा गया है। मर्यादा कुछ भी नहीं है। कहते हैं मर्यादा का पालन करो। माया के देश में माया खुद मर्यादाहीन है, उसी का नाम माया है। तो ये परदेश है और ये अच्छा नहीं है। और शरीर के भीतर काम करने वाली सूक्ष्म शक्तियाँ हैं ना, अंतःकरणों की शक्तियाँ, तन, मन, इंद्री और ये परदेश, ये सब छोड़ो। अगर वहाँ जाना है तो फिर तरीका बताते हैं संत। अपन ने पहले कहा कि चल रही सूरत, अब गुरु का देश, तो गुरु के देश में जाने के लिए कोई जिज्ञासु तैयार हुआ तो तरीका, रास्ता कौन सा होगा? रास्ता ये होगा कि पहले तन से, मन से, इंद्रियों से और इस लोक के दूसरे संबंधों से हमें किनारा करना पड़ेगा। तन मन इंद्रिय परदेश, छोड़ो भेष भवन का लेस। हमें छोड़ना क्या है? भेष यानी ये आकार ये शरीर है। भवन ये हमारा घर, यानी ये पृथ्वी मंडल पे जहाँ हमने बाहरी संबंध क्रिएट कर लिया, ये भारी क्लेश है। पहले इन्हीं को छोड़ो। पहले बाहर के बंधन कम होंगे तब शरीर के भीतर के अंदर की शक्तियों से जो बंधन मूलक हैं, जो गंदी शक्तियाँ हैं जो हमें बांध के रखती है, उनसे पीछा छुड़ा पाएंगे। उसमें स्वभाव की भी बंधन है, प्रकृतियों के भी बंधन है, विकारों के भी बंधन है, कर्मों के भी बंधन है। बाहरी बंधन जो ठोस बंधन है,
यहाँ की संपत्ति बंधन कारक है, यहाँ के लोग, यहाँ के रिश्ते, यहाँ की मान बढ़ाई, यहाँ का धन, सब बंधन ही है। जैसे अपन यहाँ बैठे हैं, जरूरी काम याद आ गया कि आज तो लेट हो रहे हैं, सत्संग में देरी हो गई, रोजाना इस समय सत्संग उठ जाती है, आज नहीं उठी, घर पे गाय का दूहने का टाइम हो गया, जल्दी करो, चलो अब प्रवचन जितना सुन लिया उतना सुन लिया, जाएँ। तो जाना पड़ता है, चले जाते हैं, ये वो गाय का बंधन हो गया। दूध तो पीने को मिलता है लेकिन बंधन भी है। यहाँ पर सब ऐसा ही है, ये तो एक छोटा नमूना है, ऐसे तो सैकड़ों नमूने हर अपने सबके जीवन में हैं, अपन उनको महसूस भी करते हैं। तो छोड़ो बेस भवन का लेस, ये क्लेश है, इसे छोड़ें। सुनो कान से गुरु संदेश, सुरत शब्द ले धावो शेष। अब करना क्या है, इसको छोड़ करके फिर करें क्या? तो मैंने कहा था एक कर्म जो है वो बंधन को पैदा करने वाला है, दूसरा कर्म ऐसा है जो बंधन को नष्ट करने वाला है। तो नष्ट करने वाले कर्म कहाँ से शुरू होंगे? वो यहाँ से। पहले तो सच्चे पूरे गुरुदेव जो उपदेश देते हैं, यानी जहाँ का भेद देते हैं, उसको सुन करके उस पर विश्वास लाने। हमारे हित की बात है, इस विश्वास के साथ उनके उपदेश को, उनके संदेश को सुने कि वो क्या कहते हैं। वो आप फरमाते हैं कि ये घर तुम्हारा नहीं, ये शरीर तुम नहीं हो, यहाँ के नाते रिश्ते तुम्हारे नाते रिश्ते नहीं हैं, तुम्हारा अपना घर वहाँ है जहाँ से हम आए हैं, वहाँ चलो, वहाँ कोई दुख और कष्ट नहीं है, जन्मना मरना, माया काल कर्म कुछ है ही नहीं, सदा आनंद, सदा प्रेम, सदा शांति, सत्य का देश, चैतन्य का देश, वहाँ जड़ता नहीं है, वहाँ कभी झूठ नहीं होती, तो मौत भी नहीं होती, तो माया भी नहीं होती, माया भी झूठ है। तो जो संदेश और फरमाते हैं कि हमें कहते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम चैतन्य जीवात्मा हो, सत्यपुरुष सद्गुरु दयाल की अंश हो, तुम सूरत हो, सत्यवंशी हो। हम क्यों झूठ में पड़े? हम तो झूठ बोलते हैं, झूठ खाते हैं, झूठ ही पीते हैं, झूठ ही लेते हैं, झूठ ही देते हैं, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, झूठे ही लेना, झूठे ही देना। लेकिन ऐसे तो है नहीं, हमारा व्यवहार ऐसा है, झूठ ही लेते हैं, झूठ ही देते हैं, झूठे ही खाते हैं, झूठे ही पीते हैं, झूठ हमारा भोजन है, झूठ ही हमारा नाश्ता है। ये किसके शब्द हैं? ये एक बहुत सुंदर कविता है, सुंदरदास जी साहब का बनाया हुआ। तो ये बात सही है, लेकिन हैं हम सत्यवंशी, ऐसा हमारा झूठा व्यवहार है जरूर यहाँ पे इस भूमिका पर, लेकिन ये तो किसी दुर्घटनावश या कि ब्रह्मवश की माया के जाल में फंसने की वजह से हो गया है। इससे बाहर निकला जा सकता है। बाहर निकलने का तरीका सच्चे पूरे संत सद्गुरु की शरण ली, तो उन्होंने जो उपदेश दिया उस पर पहले विश्वास करें। वो कहें कि तुम झूठे हो तो माने कि हम झूठे हैं, हम जो काम करते हैं वो झूठे हैं, क्योंकि जो काम हम करते हैं, कहते भाई हम तो पैसा कमाने का काम करते हैं, झूठा कैसे? पैसे तो हाथ में आता है तो पैसा खुद झूठा है, फिर आता है, आता हुआ दिखता है तो जाता भी है, इसकी तरफ अपना आँख मूंद लेते हैं। तो आया और फिर चला गया, सपने में भी मिलेगा, ये पेट तो भरा ही नहीं, सपने की तरह आया और चला गया, तो वो आया कि नहीं आया? आया नहीं आया जैसा हो गया। यहाँ दुनिया में कि कोई हमारा भाई था, कोई हमारा रिश्तेदार था, प्रेमी था, मित्र था, सहयोगी था, हमारा हितैषी था, हमारे साथ था, और अचानक चला गया। था लेकिन अब तो गया, अब तो नहीं है, तो था कि नहीं था जैसा ही हो गया। तो ये झूठ इस तरह से है पूरी दुनिया। तो इस जो उनके संदेश हैं उनको माने, उन पर विश्वास करें, वो सत्य हैं, परखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अंधविश्वास करना पड़ेगा संतों की बात पर, अंधविश्वास का कोई कारण नहीं है, वो पूर्ण सत्य हैं। लेकिन पूर्ण सत्य को परखने की कुव्वत, परखने की ताकत या परखने की क्षमता हमारे अंदर जब तक नहीं आ जाती तब तक तो मान लें, और उसके बाद में उनको चाहे तो कसौटी पे कस लें। वो तो हमेशा सत्य, तो हमेशा सत्य ही होता है, वो तो साबित ही है सत्य, उसको साबित करने की जरूरत नहीं। सूर्य को किसी गवाह की जरूरत है? सूरज उग गया है, अपने आप में सूर्य सत्य है, उगा तो 3 लोग का अंधेरा दूर हो गया, सामने दिखता नहीं क्या प्रकाश, धूप। कोई सबूत देगा, गवाही देगा, किसी शास्त्र वचन से मानेंगे कि सूरज उग गया है, उसमें प्रकाश होता है, धूप होती है, उसमें गर्मी होती है, ऊर्जा होती है, हम अनुभव करते हैं, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है सत्य को। तो इस तरह से संतों के संदेश को सुनकर के मान लें और
संत जो संदेश देंगे उसमें मूल संदेश फिर क्या होगा कि हमारी जीवात्मा सुरत है, सत्पुरुष सद्गुरुदयाल की अंश है और सत्यवंशी है। हमारा यह घर नहीं है, सत्यलोक सत्यदेश हमारा घर है। तो वहाँ चलने का साधन है सद्गुरु नाम। सद्गुरु नाम दुनियात्मक रूप और वर्णात्मक रूप दो रूप में है। उसके दुनियात्मक रूप को ग्रहण करके उसमें अपनी सूरत तवज्जो को जोड़ करके उसमें तद्रूप होकर के उस डोरी को या धारा को पकड़ करके, जैसे नदी में मछली नदी के प्रवाह के उल्टी तरफ भी चल करके नदी के उद्गम तक पहुंच सकती है, उसी तरह से सूरत इस शब्द के प्रवाह में इस उल्टी चलती हुई ऊपर को चलती हुई मालिक के निज चरणों में जहाँ से वो शब्द की धार आई है वहाँ पहुँच सकती है। यह सूरत शब्द का अभ्यास या योग है। तो फिर सूरत शब्द ले धाओ शेष। शेष का मतलब है आखिरी पद, अंतिम, इस रचना का आखिरी छोर, जहाँ से सब उत्पन्न हुआ वहाँ तक वापस पहुँचा जा सकता है। किस तरीके से? सूरत को शब्द में जोड़ने से। तो सूरत शब्द ले धाओ शेष, सूरत को शब्द के साथ जोड़ करके और उस आखिरी सर्वोच्च मुकाम पर वही निज धाम वहाँ पर पहुँचा जा सकता है। वहाँ पहुँचने के लिए प्रयत्न करें, चलना शुरू कर दें, दौड़ना शुरू कर दें। दाव का मतलब है दौड़ो। संत सुरत जहाँ किया प्रवेश, सतगुरु दया मिला हुआ देश। जब वहाँ जाने की कोशिश करेंगे तब हो जाएंगे सत्संगी कहलाने के हकदार। जब कुछ कोशिश करेंगे, कुछ सफल होगी, कुछ नहीं होगी, ऊपर से कोशिश करेंगे भरपूर कि हमारा आचरण सत्संगी वाला रहे, अभ्यासी वाला रहे, संत मत के सच्चे सत्संगी हम बन सकें, तब हम भेष कहलाने के अधिकारी होंगे। जब हम साधना में तत्पर हो पाएंगे, बाप जी दया करेंगे और हमारी सूरत जीवात्मा अपने मन को सुधार करके सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा, सुमरन के द्वारा, विनती प्रार्थना के द्वारा और बाप जी की कृपा मूल रूप में वही काम करेगी। उसके द्वारा जब हमारा मन सुधर जाएगा तो सुधरने के बाद उस मन के साथ लेकर के प्रेम के साथ जब इस अभ्यास में लगेंगे तो हम भी साथ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और जब चलते चलते एक निश्चित दूरी तय कर लेंगे, यानी इस ब्रह्मांड के नाके के पार सूरत निकल जाएगी, शून्य देश में पहुंचेगी, तो हम साध कहलाने के अधिकारी हो जाएंगे। और उसके आगे जब मान सरोवर के दायरे के पार सूरत निकलनी शुरू हो जाती है तो संत गति का अधिकारी हो जाता है, यानी संत कहलाने का हकदार, या उन्हें संत कहा जा सकता है। तो संत सूरत ही वहाँ प्रवेश करेगी। मान शून्य के मैदान को पार करते वक्त जो डोडी है, इधर माया देश, उधर सत्य देश, इधर भवसागर, उधर सतसागर, जब सतसागर में प्रवेश करेगी तो वो अभ्यासी सूरत संत कहलाएगी। संत सूरत वहाँ किया प्रवेश, संत सूरत ही वहाँ जा पाएगी। जब तक उस काबिल नहीं हुए तब तो उस डोडी के पार नहीं जाया जाएगा, वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं। रास्ते में काल और माया सब दरबान बैठे हैं, जाने नहीं, पूरी चुंगी वसूल करके ही जाने देते। संत सूरत वहाँ किया प्रवेश। संत सूरत यानी संत, संतों के जितनी निर्मल, लगभग शब्दमयी, शब्द में तद्रूप, शब्द का ही रूप जो सूरत हो चुकी है, इतनी निर्मल, इतनी चैतन्य में, इतनी प्रेम में जो हो गई, इतनी जो ना जिसने संपूर्ण शरणागति यानी अपना आपा पूरी की तरफ पूरा का पूरा मिटा दिया। अहंकार ही नाश हो गया तो बाकी विकार और अपने आप नाश हो गए। जब अहंकार ही नाश हो गया तो द्वैत मिट गया, द्वैत मिट गया तो फिर अद्वैत यानी एक ही रह गया, वो एक तो गुरुदेव ही है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाई, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोन समाय। बाप जी का अभ्यास, प्रेम का अभ्यास। इसमें जाते जाते बाप जी का नाम लेते लेते उनके चरणों में समाने के काबिल हो गए, तो फिर जो है ना दो बचे ही नहीं। तू करता तू बया, मुझ में रही न हूँ, वारी तेरे नाम की, जित देखूं तित तू। उस
उसका नाम लेते लेते सदगुरु दयाल करते करते, जबान से करने वाली बात नहीं है, तो एक तरीका है बताने का, समझने का, उसी का रूप हो जाना है। हो गए तो वहाँ प्रवेश मिल गया और सदगुरु की दया से मिला। वो जो सोचे कि मैं कोई करनी करके वहाँ पहुँच गया, या कोई सोचे करनी करके पहुँच जाएंगे, ये कभी नहीं होगा। सदगुरु की दया से, यानी जो गुरुदेव पूर्ण संत सदगुरु बड़े भाग्य से मिले, मालिक से भी उनका दर्जा बड़ा है, बड़ाई है सदाई, उनकी कृपा से वो देश मिलता है कि जहाँ जान काया कर्म कलेश। शुरू में हमें हुक्म दिया था चल रही सूरत में गुरु का देश, अब कहते हैं कि वो देश मिलेगा कैसे? वो तो मिलेगा केवल संत सदगुरु की दया से। तो संत सदगुरु की दया तो सब पर ही होती है, तो सबको तो नहीं मिलता। यानी उनको रिझाने पर जब वो दिल से प्रसन्न हो जाएंगे तब वो देश बख्शीश करेंगे। बाकी सारी करनी जो बीच में अभी आई थी, जिसका संक्षेप में वर्णन हुआ, वो सब उनकी दया का नमूना है। जब वो दया करेंगे तभी हमारा तन में, मन में, इंद्रियों में, इस लोक में हमारा बंधन कम होगा। वो दया करेंगे जब सूरत शब्द योग का भेद देंगे, वो दया करेंगे जब सूरत शब्द योग के करनी करवाएंगे, वो दया करेंगे जब अपनी शरण देंगे, और वो दया करेंगे जब हमसे उनकी शरण ली जाएगी। तो हर कदम पर मूल उनकी दया है, इसलिए सारा काम उनकी ही दया से हुआ। सदगुरु दया मिला वह देश, काल कर्म की गई न पेश, तोड़े दांत और काटे नेस। काल और कर्म जीव के पीछे अपन ने विचार किया था शुरू में कर्मों का थोड़ा सा, कैसे कर्म एक के बाद अनेक, अनेक से फिर कितने अनेक होंगे, एक बीज के तो बहुत होते हैं, फिर अनेक बीजों के कितने होंगे। तो ऐसा भयंकर यहाँ का सिस्टम है, खतरनाक माया का, काल का ये जो रचना है माया की देश की, ये बहुत ही जीव के लिए पार पाना इससे बड़ा कठिन है। लेकिन काल और कर्म कितने प्रबल हैं, इस पर हमने विचार किया। अब जो सच्चे पूरे गुरुदेव की कृपा हो गई तो काल और कर्म की कोई पेश चलने वाली नहीं है। चाहे कितने ही प्रबल थे और आज भी हैं, लेकिन उस पर नहीं चलेगी। जिसने सच्चे पूरे संत सदगुरु की शरण लेकर के सुरत शब्द ले दाओ से, सुरत शब्द योग का भेद लेकर के, उनके चरणों की शरण लेकर के, उनके चरणों में मजबूत प्रीति का बंधन मजबूत करके, उसके बाद में जो उस रास्ते पर चला और उन्होंने हाथ पकड़ करके चलाया, उसको काल और कर्म कोई नहीं रोक सकता। कितनी माइक शक्तियां बीच में आए, क्या है? सदगुरु नाम के आगे बेअसर है, बाप जी के सामने बेअसर है। बाप जी का नाम लेते ही भगना पड़ता है। डाकिन साकिन बहु किलकारे, जम किंकर धर्म दूत कारे, सत्य नाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है, करने नो दीदार मल में प्यारा है। बहुत सारी डाकनी साकनी आने की रास्ते की रचना का हाल सदगुरु कबीर साहब जी ने दया करके फरमाया है कि रास्ते में माया के देश की सीमा यहीं पर तो समाप्त नहीं हो गई है, बहुत है ऊंचे के रचना में, बहुत ऊंचे तक इसका हद है। तो अब कई माइक शक्तियों के अपने इलाके हैं, वो बड़ी डराती हैं, जीवों को आगे जाने नहीं देती। लेकिन चाहे वो कितनी भी कूद फांद कर ले, डाकिनी साकिनी बहु किलकारें, और जम के दूत, जम किंकर धर्मराज जी के दूत यमराज स्वयं, वो भी हमें डराते हैं। लेकिन सत्य नाम सुन भागे सारे, जब सदगुरु नाम उचारा, जब जीव सदगुरु नाम अपने गुरुदेव को याद करता है तो उस गुरुदेव प्रकट होते हैं और वो सब नाम सुन करके ही बच जाते हैं। तो काल कर्म की गई न पेश, तोड़े दांत और काटे नेस। काल के दांत कितने मजबूत हैं। एक नमूना तो बहुत अच्छा वर्णन भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है। जब अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया तो दिखाया कि मैं इस समय अन्यायी राक्षसी प्रवृत्ति के इन लोगों का भक्षण करने के लिए मैं इस समय बड़ा हुआ काल हूँ, भगवान ने कहा। तो भगवान ने अपना रूप दिखा। अर्जुन ने कहा आप कौन है भगवान?
मेरे को तो डर लगने लग गया, आपके तो साथ रहता हूँ, आप मेरे मित्र थे, अब ये कौन, आप जो दिखते हैं वो आप ही हैं कि कोई और रूप है कि आपका ही रूप है? आपकी दाढ़ों के अंदर, आपके मुंह में ये सारे शूरवीर जो सामने खड़े हैं, इनमें से बहुत से कुछ मेरी तरफ के योद्धा भी आपके मुंह में प्रवेश करते हुए, टिड्डी दल जैसे जाता है वैसे आपके मुंह में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ आपके जबड़ों के बीच, जबड़ों दांतों के बीच में चूर्ण हुए कचरे हुए, जैसे अपन खाते हैं, अपन कोई चीज़ खावे, केला खावे, कोई चीज़ खावे, वो कचरी जाती है, भोजन को चबा चबा के खाते हैं, तो आपके मुंह में चबाए हुए आपकी दाढ़ों के बीच में लगे हुए मुझे दिखते हैं। ये हूबहू शब्द हैं, भगवान कृष्ण के हैं, वो हूबहू संस्कृत के श्लोक मुझे याद नहीं रहते। तो काल के दांत हैं तो बड़े मजबूत, लेकिन पूरे संत सदगुरु की कृपा से और उनके नाम के प्रताप से वो दांत अपने लिए तो टूटे हुए ही हैं, अपने ऊपर नहीं लगेंगे। लेकिन शर्त वही है जो प्रारंभिक हुक्म था कि सदगुरु के देश चलो, और फिर चलने के लिए रास्ते में कैसे कैसे चलने का एक संक्षेप में जो तरीका बताया गया, उस प्रेममयी घाट पर आकर के इस अभ्यास को करने की शुरुआत करे और सच्ची शरण लेवे, तो काल के दांत टूट गए। और उसके भले कितने बड़े बड़े नाखून हो, हिरण्यकश्यप के तो आंतड़ियाँ बाहर निकाल दी नाखून से चीर कर, किसने? भगवान ने तो निकाले, कोई बात नहीं, अपने लिए उससे भी डरने की जरूरत नहीं है। सारे जबड़े, चाहे कितने ही मजबूत दांत हों, चाहे कैसे ही मजबूत नाखून हों, वो सब पाप कर्म करने वाले अन्यायी जीवों के लिए है। जो भक्ति के रास्ते पर चलने वाला है और जो सूरज शब्द योग के तरीके की भक्ति, बाप जी ने कहा कलयुग की असली भक्ति, सर्वोच्च भक्ति, सच्चे मालिक के धाम में पहुंचाने वाली, उनके चरणों में उनके दरबार में हाजिर ले जा करके हमें हाजिर करने वाली भक्ति सूरज शब्द योग की भक्ति, प्रेमा भक्ति। इस प्रेमा भक्ति को, सूरज शब्द योग की भक्ति को, यानी शब्द के अभ्यास करने वाले को काल के दांत और काल के नाखून पर भी, मतलब फिर किसी तरह का कोई कलेश है ही नहीं। मजबूत से मजबूत तो काल ही है, सबसे दुरंत तो काल ही होता है ना। काल से ज़्यादा भयानक और इस सागर की रचना में भी कोई नहीं है। तो चाहे काल कितना भी दुराधर्ष हो, कितना भी कठोर हो, डरावना हो, हमें डरने की जरूरत नहीं। सतगुरु को अब करूं आदेश, राधा स्वामी पूरे धनी नरेश। इसलिए जब उनकी कृपा से काल के जाल से ही छूट गए, काल के जबड़े में से ही बाहर निकाल लिया, गुरुदेव ने दया की, काल का चबेना हो रहे थे, काल हमें चबाता था, कुछ मुख में कुछ बोल, काल को बस इसी तरह से चबा रहा है कि कुछ उसके हाथ में, कुछ जबड़ों के अंदर चले गए, बाकी वो फाके लगा रहा, तो नंबर आने वाला है। लेकिन बलियारी है सच्चे पूरे गुरुदेव की और उनके बताए हुए सदगुरु नाम की, कि जो चाहे काल का कितना ही प्रबल प्रभाव हो, चक्की चली गोपाल की, पीसा सब संसार, रूढ़ा शब्द कबीर का, डार्या पाट उखाड़। कि हमारे गुरुदेव का शब्द इतना ऊंचा, रूढ़ा है ना, और ऊंची गति वाला, इतना ऊंचा, इतना प्रतापी कि काल की चक्की जिसमें 3 लोक पीसे जाते हैं। महापुरुषों ने कहा कि पूरी त्रिलोकियां एक साथ, एक जीव को एक दाने की तरह काल डालता है, वो अलग बात है, रोज ही मरते हैं, रोज जन्मते हैं। लेकिन कभी ऐसा समय भी आता है कि जब पूरे ब्रह्मांड की प्रलय एक साथ होती है, तो पूरी त्रिलोकी, उसके अंदर अनगिनत असंख्य रचना और उतने ही असंख्य जीव, वो सारे के सारे एक बार में ही खा जाता है। जो इस तरह से सारी सृष्टि को खाने वाला काल है, लेकिन हमारे गुरुदेव का शब्द भी इतना प्रतापी है कि उसकी चक्की के पार्ट ही उखाड़ दिए। यह है सदगुरु नाम की और बाप जी की महिमा। ये पूर्ण संत सदगुरु संत रूप में जो हमें मिले, दया करके जगत में आए, तो इसलिए इस आखिरी कड़ी में कहा है कि सतगुरु को अब करूं आदेश, आदेश यानी उनका वंदन करता हूं, उनकी कृपा को याद करके, उनके अपन जैसे कहते हैं कि दुहाई,
अपन उनकी दुआई देते हैं कि धन्य है, हम तो धन्य हो गए उनकी कृपा से। उनकी कृपा को याद करना, उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करना। आदेश का हुबहू शब्द तो होता है वंदना। पुराने ज़माने में ऋषि साधु और ऋषि मुनि जब मिलते थे आपस में, जब आजकल नमस्कार प्रणाम ऐसे कहते हैं, उस समय आदेश कहते थे। ये आदेश का मतलब वंदन होता है। तो सदगुरु को अब करूँ आदेश, सदगुरु के चरणों में बारंबार वंदना है, प्रणाम है कि वो ऐसे हैं कि पूरे धनी हैं और समस्त वैभव, समस्त संपत्तियाँ, समस्त ज्ञान प्रकाश, मुक्ति तो उनके चरणों में कोई गिनती नहीं है। कोटि मुक्ति संतन की चेरी। अब उनके वैभव का क्या, पूरे संत सद्गुरुओं की महिमा या वैभव या बड़प्पन का अपन क्या अंदाज लगा सकते हैं। जिस मुक्ति के लिए लोग तरसते हैं पूरी दुनिया, और बड़े बड़े ऋषि मुनि और ऊंची गति के महात्मा और सब जो है ना हार थक कर रह गए, ऐसी मुक्तियां तो उनके चरणों में यूं ही धूल खाती है। कोटि मुक्ति संतन की चेरी, पलटू दास मूल हमेरी। तो वो संत हमें तो मिल गए। या राधा स्वामी से मतलब है वक्त के सदगुरु से, यानी जो उनके समय में, राधा स्वामी साहब के समय में उनके शरण में आए, उनके लिए वो पूरे मालिक थे। हमारे लिए वही मालिक बाप जी साहब के रूप में, माता जी साहब के रूप में आए, तो हमारे लिए तो वही पूरे धनी और वही धनेश, यानी समस्त धन के, वैभव के, सत्य के, चैतन्य के, प्रेम के, सद्गुणों के, दात के, दया के भंडार, स्वामी मालिक। तो ये है बाप जी के देश के चलने का तरीका। और हमें आज भगत जी की बरसी पर यही संकल्प दृढ़ करना चाहिए। यानी चाहे तो इस भाषा को, देसी भाषा में मैंने शुरुआत की थी, और उसका शास्त्रोक्त रूप यह है कि भाई मनोती मान लो या मजबूत इरादा कर लो, संकल्प कर लो, ध्येय तय कर लो कि अब छोटी मोटी चीज़ क्या मांगना। इनसे मांगते हैं तो मिलती है, क्योंकि जो देने वाला है वो तो देता ही है। इनके गुरु तो परम दाताओं के दाता थे, तो इनके ये कह सकते हैं कि हमारे गुरु महाराज के दरबार में कोई कमी तो उन्हें है नहीं, लेकिन छोटी चीज़ क्यों मांगते हैं? छोटी चीज़ मांगते हैं तो छोटी मिलती है कि नहीं मिलती है? उनके घर जाने का, जो वो पहुंच गए तो हम भी वहाँ पहुंच सकते हैं, रास्ता तो खुला है तो हम भी उस रास्ते पर चलें और वहीं पहुंच जाएं। इसके लिए उनका आशीर्वाद मांगें, उनकी दया मांगें, उनसे प्रेरणा लें, और गुरुदेव दया करेंगे, मालिक दया करेंगे, और हम भी इस तरह से उस देश में जा सकते हैं जो बाप जी का अपना देश है, हमारा भी अपना घर है, और वहाँ कर्म का, काया का, माया का, काल का, दुखों का, मौत का, विकारों का, जुदाई का कोई खतरा नहीं है, कोई क्लेश ही नहीं। तो उस क्लेश रहित घर में जाने के लिए बाप जी के चरणों में करबद्ध प्रार्थना है, दया करें। और जो आपका धाम है, आपका दरबार है, आपके चरणों में हम सब पर दया करके हमें उसके लायक बना करके वहीं ले चलें, वहीं बुला लें, जिससे कि हम भी सदा सदा के लिए दुखों से रिहाई पा जाए, दुखों से छुटकारा पा जाए। इतने भयंकर दुखों में हम हैं, घिरे हुए हैं। इनसे छुटकारा पाने के जो छोटे उपाय करते हैं ना, कि आज कोई चीज़ की कमी है, आज इनके चरणों में प्रार्थना कर दो, अगले साल वो पूरी हो जाएगी तो भंडारा करेंगे। तो इसकी बजाय सारे ही दुखों से एक साथ छुटकारा पाने की भी प्रार्थना कर सकते हैं। छोटे छोटे क्यों करें? ये दुख तो आज दूर होंगे, कल वापस आ जाएंगे, कल दूर होंगे, परसों वापस आ जाएंगे, नया दुख पैदा हो जाएगा। इसलिए सारे दुखों से पूरा ही छुटकारा मांगते हैं अपन तो, क्योंकि थोड़ा मांगने का भी तो एक पात्रता होनी चाहिए। अच्छी चीज़ मांगे, बड़ी चीज़ मांगे, देने वालों को भी पता चले कि हाँ मांगने वाला जो है भाई चीज़ तो असली ही मांग रहा है, नकली से ये खुश नहीं होगा, तो नकली नहीं मांगेंगे। अब इनके चरणों में प्रार्थना है कि वो हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हम भी अपने गुरुदेव के चरणों में प्रेम निभा सकें, प्रेम को प्रकट करें, प्रेम को बढ़ाएं, प्रेम को निभाएं, और उसी प्रेम के रास्ते पर चलते हुए हम भी अपने बाप जी के देश में पहुंच जाएं। इसी प्रार्थना के साथ विराम।
जन कबीर बंधन करे केहि विधि की जैसे जन कबीर बंधन करे केहि विधि की जैसे वार पार की गम नहीं नमो नमो गुरुदेव वार पार की गम नहीं नमो